नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज यहां से आपकी 21 फरवरी की आपकी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं एसएससी जीडी के। तो यहां से आपके बाद रिपीट हो गए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हाई शिफ्ट में। जब इससे आपके पेपर चल रहे हैं तो तभी से इसमें रिपीट हो गए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी एनालिसिस कर रहा है उसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कम से कम उसे 10 से लेके 15 क्वेश्चन तो हूबहू मिल रहे हैं, रिपीट हो के आ रहे हैं उसी चैप्टर से। तो आगे चलते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट शिफ्ट का कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो संजीव रैना हो जाएंगे। यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार होता है वो पूछा गया था कि अतिरिक्त प्रभार किसके पास है। तो संजीव रैना के बाद संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह 1987 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। भोपाल बल के केंद्रीय मुख्यालय में महानिदेशक आईजी के रूप में नियुक्त हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय समिति सत्र का उद्घाटन किया। तो बम्बई हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने 100 आपके कहाँ पर 141 बैच में इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की है और इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें आपके 6 मौलिक अधिकार हुए। जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार, इसमें जो संपत्ति का अधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया है। और 44 में संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। अब केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, तो इनको ध्यान रखना है। तो जो संपत्ति के अधिकार है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं बचा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियाँ संपत्ति के अधिकार में 1978 को समाप्त कर दिया गया है। इसको किस में रखा, 300 का में, ये 300 में इसको रख दिया गया है। और भाग कौन सा, भाग 3 से हटाकर भाग इसको 12 में रख दिया गया है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इसके बाद तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आपके 16 महाजनपद थे, तो तक्षशिला किस महाजनपद की 16 महाजनपदों में से राजधानी थी। तो गांधार की हो जाएगी। तक्षशिला विश्व की प्रसिद्ध शिक्षकों युक्त थे जो चाणक्य थे, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही पढ़कर चाणक्य नीति सीखे थे। अगला है लोसर त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोसार त्यौहार ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के निवासी कहा जाता है। यह 3 दिन का त्यौहार होता है, जैसे तवांग में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार बुरी आत्माओं को दूर भगाने और नए साल जो सुख और समृद्धि से भरा होगा स्वागत के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो जो इसको बुलाता कौन है, बुलाता इसको राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है या लोकसभा स्पीकर के नाम से इसको जाना जाता है, वह इसकी अध्यक्षता करता है। और इसको बुलाता राष्ट्रपति और इसको शतावसान भी, मतलब इसको भंग भी इसको राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष कहता है। और अनुच्छेद 108 में के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है जब इसमें लोकसभा या राज्यसभा में मतभेद होता है, तो इनको संयुक्त बैठक बुलाना पड़ता है। इसके बाद बाल कृष्ण बुगावा किस घराने से संबंधित हैं, और ग्वालियर घराने से हो जाएंगे। बाल कृष्ण बुगा कंजीकर ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ख्याल शैली के गायक थे। इन्हें ग्वालियर घराने की गायकी को महाराष्ट्र में इन्होंने प्रसिद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पड़ोसी देश में युवा सबसे ज़्यादा युवा किस देश से में आबादी है। तो बांग्लादेश हो जाएगा। दुनिया का सबसे युवा देश नाइजीरिया है, जबकि दूसरा स्थान इसमें बांग्लादेश का आ जाता है। अगला है फिलीपींस और तीसरे पर हमारा पड़ोसी देश इसमें कौन सा है, तीसरे पर हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है।
और ये आपका 20 फरवरी की थर्सशिफ्ट को ये पूछा भी गया था ये क्वेश्चन इसी से संबंधित। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 हो जाएगा। भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। और यह नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, सिग्मो त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो सिग्मो त्यौहार ये 14 दिनों तक मनाया जाता है और ये आपका गोवा का प्रमुख त्यौहार है। ये होली के उत्सव त्यौहार पर मनाया जाता है। अलग अलग नामों से इसको अलग अलग राज्य में जाना जाता है, जैसे उत्तर भारत में होली, असम बंगाल में दोलियाता, दक्षिण भारत में काम दहन इसको कहा जाता है, और अन्य राज्य के जैसे गोवा में साओ जाओ हो जाए, ग्रेप स्क्रेप पड़े हो जाए, सिग्मोत्सव हो जाएगा। तमिलनाडु में पोंगल थिरुवायंत महोत्सव, कार्तिकी गई दीपम, और उत्तर प्रदेश में दशहरा, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, दीपावली और शिव रात्रि आदि ये मनाए जाते हैं। आपके राजस्थान में गणगौर तीज, मरुस्थल पर्व और पुष्कर मेला ये आगे पूछे जा सकते हैं आपकी आगामी शिफ्टों में, तो इनके याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार पूछा गया था, ये करवा दिया गया है। आपके इसमें अतिरिक्त महानिदेशक तो संजीव रैना हो जाएंगे, और जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो अतिरिक्त महानिदेशक थे, और जो महानिदेशक हैं राहुल रसगोत्रा हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना दौरान शुरू किए गए थे? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1974 से 1978 के दौरान किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय कार्यकाल में ये शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को पहली बार 1982 और फिर 1986 में इसमें संशोधन किए गए, इसमें बदलाव किए गए। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने कितने पदक जीते? तो ये 2023 में पंजाब यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर आई थी, और इसमें उत्तर प्रदेश में ये आयोजित किए गए थे। और यूनिवर्सिटी गेम 2024 वाले दिल्ली में आयोजित किए गए हैं, ध्यान रखना है। इसमें 69 पदक जीते थे, इसमें 26 स्वर्ण हैं, 17 रजत हैं, वो 26 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ। ये शहर वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर। वहीं आपके चौथे संस्करण ये 17 फरवरी 2024 से गुवाहाटी में इसका आयोजन होना है। तमिलसाई सौंदरराजन 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल से पद से इस्तीफा दिया है? तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ, उन्होंने तेलंगाना के दूसरे राज्य के रूप में कार्य किया और 18 फरवरी 2021 से 18 मार्च 2000 तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल अतिरिक्त प्रभारी के रूप में कार्य किया था, तो वहाँ से इस्तीफा दिया है। इसके बाद बाल कृष्ण युवा किस घराने से? ग्वालियर घराने से हो जाएंगे। और इसके बाद आपका जो मैच करने के लिए पूछा गया था, आपके इस साइड एसिड दिए गए थे, इस साइड आपके दिए गए थे फल या वगैरह पदार्थ दिए गए थे, किसमें ये आपका पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड का ये सूत्र दिया गया था, इसका C6H8O7 हो जाएगा। और इसमें जो साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महासागर के अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागर के अम्लीकरण का मुख्य रूप से वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के समुद्र में घुलने के कारण होता है। इसमें पानी का pH कम हो जाता है, जिससे समुद्र अधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक है, खारा ना रहे कि अम्लीय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लोसर त्यौहार ये आपका लद्दाख अरुणाचल प्रदेश इसमें दिया गया था। इसके बाद डोमार सिंह कुंवर किस राज्य से संबंधित हैं? पद्मश्री इनको 2023 में मिला था, और छत्तीसगढ़ी नाट्य कला डोमार सिंह कुंवर सिंह को कला नृत्य क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला बुलावा ये हो जाए करवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 1947 में भारत का विभाजन कितने भागों में हुआ? तो आज़ादी भारत में 2 भागों में बटा था, भारत और पाकिस्तान। इस बंटवारे की घोषणा 2
जून 1947 को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने की थी इसके द्वारा। इसके बाद जब कोई किसी वस्तु को ऊपर और फेंका जाता है तो इसका गतिज ऊर्जा पूछी गई थी, तो इसमें घट जाती है और स्थितिज ऊर्जा इसमें बढ़ जाती है और ये उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर ये शून्य हो जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य होता है। इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें पहले उत्तर पश्चिम भारत में कौन आकर बसे से, जो आपके पूर्व से और उत्तर पश्चिम जो आपका भारत का ये वाला क्षेत्र पड़ जाता है राजस्थान वाला, तो उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी, शक और कुषाण आकर बसे थे। शकों को वैकल्पिक रूप से इंडो ग्रीक, इंडो सीथियन या इंडो शक के नाम से इनको जाना जाता था। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं, रिपीट होके आ रहे हैं। कल इनका शक का दूसरा नाम पूछा गया था कि और किस नाम से जाना जाता है, तो शक सीथियन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच किसका सामना करना पड़ा था, तो इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में ये आयोजित की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार आया था, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया था और 1965 में आपने भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो उनको भी ये कमज़ोर किया था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है किन्नौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मनाया जाता है। किन्नौर नाटी और सैल तरंग हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के लोक नृत्य ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके हिंदी से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो गाल फुलाना मतलब रूठ जाना हो जाएगा, इसका मुहावरा का पूछा गया था। मिट्टी का तत्सम शब्द मृत्तिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिट्टी का तत्सम शब्द मृत्तिका, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और नीरस का सरस हो जाएगा, नीरस मतलब जिसमें रस नहीं है और सारस मतलब जिसमें रस है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। होनी का विलोम शब्द, होनी लगातार आपके 3 से 4 क्वेश्चन विलोम शब्द के पूछे जा रहे हैं, तो होनी का क्या हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगा, होनी अनहोनी। और सुगा का पर्यायवाची पूछा गया था, तो सुगा का तोता, सुग्गा, सुक, कीर, दड़िम, प्रिय, तुंड, रक्त तुंड और सुग्गा, सुक, कीर, ये आपके इसके हो जाएंगे। तो ये आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इनको विस्तार से देखिए। आपके 21 फरवरी के हैं और इनको देखते रहें और हर शिफ्ट का एनालिसिस ज़रूर करते रहें। आपके एनालिसिस करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अभ्यर्थियों को। अभी आपके 6-7 दिन के पेपर और बचे हुए हैं लगभग, तो इनको देखते रहें और जिनका भी आगामी शिफ्ट है उनको एनालिसिस ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहीं पर आपके एनालिसिस करवाया जा रहा है और जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उस टॉपिक को अभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथ।